हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 28 सितंबर 2020 और 28 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, क्योंकि किसी भी देश में अगर पर्यटक आते हैं तो उसके जीडीपी में ग्रोथ होता है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 27 सितंबर को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है वो बी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो भारत ने ये श्रीलंका देश को बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन डॉलर की सहायता दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है श्रीलंका की, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो कोलंबो है। ठीक है, और श्रीलंका और भारत पाक संधि के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीलंका और भारत किस संधि के द्वारा अलग होते हैं? तो ये पाक संधि के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, तो ये नेपाल को दिया गया है जो है 15 मिलियन डॉलर, वो भी बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा किसको दिया गया? श्रीलंका को। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो ये सिक्किम राज्य के थे देव प्रसाद राय, और ये ही अभी यूरोप में कला प्रतियोगिता में जीत हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं जो हाथ में लिए हुए हैं पेंसिल, यही जो है देव प्रसाद राय हैं। और ये इनका बचपन का जो फोटो है वो भी आपको दिख रहा होगा, अपनी माँ के साथ है। तो ये जो है ये देव प्रसाद राय हैं और यूरोप में ये कला प्रतियोगिता में जीत हासिल किया है, और ये सिक्किम राज्य की है। तो बात है सिक्किम की, तो ये रहा मैप में सिक्किम। आप ध्यान से देखिए सिक्किम कहाँ पे है, क्योंकि आपको माइंड में चलना चाहिए कि सिक्किम राज्य है कहाँ। और सिक्किम नेपाल, भूटान और चाइना देश के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम किस किस देश से लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है भूटान, नेपाल और चाइना देश के साथ इसकी बॉर्डर लगा हुआ है। इसकी जो कैपिटल है वो गंगोटक है, और इस यहाँ के जो सीएम है वो प्रेम सिंह तांगम यानी गोले हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो गंगा प्रसाद जी हैं। तो सिक्किम राज्य से आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा किया है? तो ये जो घोषणा किया है ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। जो है मान्यता प्राप्त पत्रकार होंगे उनको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, और यहाँ की राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रोंच है, और राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है, और राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक का पेड़ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में ईश्वर जज आहूलवालिया का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ईश्वर जज आहूलवालिया ये एक अर्थशास्त्री थी और अभी इनका निधन हुआ है। क्या थी? अर्थशास्त्री। तो ये जो फोटो में दिख रही हैं यही हैं जज आहूलवालिया, और अभी इनका निधन हुआ है। और ये एक अर्थशास्त्री थे, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। ये कौन थी? ये ईश्वर जज
अहलूवालिया हैं और ये एक अर्थशास्त्री हैं। फोटो में दिख रहा होगा, यही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो CSIR का स्थापना दिवस ये 26 सितंबर को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। CSIR एक संस्था है, मैं इसके बारे में एक डिटेल्स में वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ये संस्था है और इस संस्था का जो स्थापना हुआ था और ये 26 सितंबर को हुआ था, इसलिए स्थापना दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये डेनमार्क के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जो है समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है डेनमार्क की, तो ये रहा मैप में डेनमार्क। ठीक है, हाल ही में असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ उद्घाटन किया गया है? किसने किया है? ठीक है, तो ये असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का जो उद्घाटन किए हैं वो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री एवं खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, और ये असम में किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है असम की। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है और यहाँ के जो CM है सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं प्रो जगदीश मुखी जी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आपको इतनी जानकारी तो रखनी ही रखनी है। चलते, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजिंग मशीन विकसित किया है? तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है और ये ही अभी यहाँ के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजिंग मशीन विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने किया है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ने। ध्यान रहे, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी ग्लोबल MBE रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो जारी ग्लोबल MBE रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में 2 भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला हैदराबाद को, IIM हैदराबाद, और दूसरा IIM बेंगलोर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलने की घोषणा किया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। जो बच्चों और माताओं के डिलीवरी के टाइम यानी कि पैदाइशी के समय जो मृत्यु होते थे उसको ये रोकने के लिए ये योजना बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन ने ऋण को मंजूरी दिया है? तो ये बांग्लादेश ने, वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन ऋण को मंजूरी दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है बांग्लादेश की, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है, यहाँ की जो करेंसी है वो टका है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हमीद हैं और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना जी हैं। ठीक है, और बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझेदारी करने वाला देश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो तट सीमा लगाता है वो बांग्लादेश से ही लगता है। और यहाँ ये जो बांग्लादेश है वो त्रिपुरा राज्य को 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश जो कौन सा ऐसा स्टेट है भारत का जो बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो वो त्रिपुरा है। ठीक, अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो संप्रति अभ्यास जो होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में ही होता है और ये इस बार जो हुआ था वो मेघालय में हुआ था। इंटरनेट सेवाओं पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भी बना है जो कि बांग्लादेश है। ठीक है, डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म यही लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में ही। और क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था बांग्लादेश में।
ठीक है। तो बांग्लादेश से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत की पहली तट रक्षक अकादमी जो है वो कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। बात है कर्नाटक की, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक के जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है और यहाँ के जो सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो वाजुभाई वाला हैं, ठीक है। अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो गेट सेट गो का शुभारंभ यहीं किया गया है और यहाँ पे कोरोना वॉच ऐप भी यहीं चालू किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? तो ये 75वें यानी कि 75वें जो है मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है 75वें सत्र का संबोधित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखें 75 में, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये जो देश बना है वो सिंगापुर बना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। बात है सिंगापुर, तो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी है और यहाँ की जो करेंसी है सिंगापुर डॉलर है और सिंगापुर जो है वो जो क्वार्टर रेखा है यानी कि भूमध्य रेखा है एकदम बीचों बीच में बसा हुआ है। यानी कि ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा के ठीक एकदम लाइन पे है, तो वो सिंगापुर ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी तो रखनी ही है। करंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने स्टडी ग्रुप अपने दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।